हामिद खान साहब, ओवरऑल सिचुएशन ज़ाहिर है आपके सामने है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है। लेकिन जिन पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है, आप समझते हैं इस हवाले से कि आगे आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है वो एक गारंटी के तौर पर भी सामने आ सकता है, जिस तरह से बार बार ख़ासतौर पर ईरान की जानिब से सबसे अहम शर्त रखी गई है। बहुत शुक्रिया मारूफ। पहले तो आपके चैनल पर भी कौम को मुबारकबाद दूंगा, और रात को आपके चैनल पर ही था जब ये न्यूज ब्रेक हुई और लाइव उसका हिस्सा थे हम। मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक शेर है ना कि मुझे एक तूफान का सामना था एक तूफान के बाद, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी और दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुण गा रही है, वहीं पर वो जो पाकिस्तान के दुश्मन है और जो दुनिया के अमन के दुश्मन है, पाकिस्तान से ज्यादा वो दुनिया के अमन के दुश्मन है, नेतन्याहू इसराइल से हो और नरेंद्र मोदी इंडिया से हो, वो इस सारे अमल को हर हालत में चाहेंगे सबूताज हो और पाकिस्तान के सर पर जो ताज सजा है इतनी बड़ी कामयाबी का, उसको वो उसमें रख ना डालें, उसमें कुछ अपना जो है वो बदमज़गी डालें। बात यह है कि पाकिस्तान ने जो कर लिया है उसका अगली स्टेज के अंदर एक बार फिर मैं ये यकीन कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगले जुमे के ऊपर, जुमे वाले दिन यहाँ जुमे चक्र भी मनाया जा रहा है और वहां पर जेडी वैंस या मार्को रूबियो के आने की इतला भी कंफर्म हो रही है। अच्छा। दूसरी जानिब से बाकर कालीबॉफ जो हैं, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो, और वरना फिर जो अब्बास इराक़ची जो वजीर खारजा हैं वो आएंगे। बात यह है कि पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को इंशाल्लाह हिम्मत करके कामयाबी से हमकरार कराना है। ईरान के जो जायज़ मुतालबात है मेरा ख्याल है वो अब पूरी दुनिया मानेगी। उसके अंदर ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म करना, ईरान को आबना हरमुज के ऊपर कुछ कंट्रोल देना और उसके टैरिफ की शक्ल में ईरान को जंग का जो मुआवजा है वो अदा किया जाने की बात हो रही है। और चौथी बात यह कि ईरान के जो पूरी दुनिया में जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं अरबों डॉलर के, 150-200 अरब डॉलर के, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाएंगे, तो ईरान के लिए जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो हैं वो बहरहाल चाहते थे कि हर हालत में जंग खत्म हो। यहाँ पर वो जो इसराइली नेतन्याहू का जो स्पॉइलर फैक्टर है, जो सबूताज करता है, वो अब एक तरफ है। वो देखिए लबनान की अभी आपने बात की, हमास पे जुल्म, फलस्तीन और गजा पे बमबारी जारी है। ये जो सूरत हाल है इसको मेरा ख्याल ये है कि जहां पाकिस्तान ईरान के एंड पे गारंटोर के तौर पे काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ गारंटोर के तौर पर खड़ा है, वहां पर अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को रोके, नेतन्याहू को रोके। और नेतन्याहू के खिलाफ खुद तल अवीव पे भी मुजाहरे हो रहे हैं, सो उनकी आवाम को अब मेक श्योर करना होगा कि तल अवीव से लेके और पूरे इसराइल में नेतन्याहू के जो नापाक मंसूबे हैं उनको रोका जाए। और एक चीज आपको बताता चलूं कि अभी बहुत ज्यादा डर इस बात का है कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो, कोई स्पॉइलर ना हो, इसलिए अमेरिका, चाइना और बाकी जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो बड़ी क्लोजली इस मैटर को देख रही हैं। पाकिस्तान वहां पर अपनी अहमियत के साथ साथ अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ कोशिश कर रहा है कि इस एग्रीमेंट को फाइनल शक्ल दी जाए और मुस्तकिल जंग बंदी का एक ऐसा रास्ता निकला जाए जिसमें वाकई खलीज और पूरा खिता जो है वो एक नई तरक्की और नई हमांगी की तरफ जाए। पूरी दुनिया अब एक तरफ है, वन लाइनर आपको बता दूं, और इसराइल और इंडिया एक तरफ हैं। और अब मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं कि इसराइल ने जो 70 साल में किया अब उसको मजीद इसके करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे और पाकिस्तान का मजीद मुकाम दुनिया में बुलंद होगा। और वही बात आखिर में मैं कहता चलूं कि मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह नोबेल पीस प्राइज के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एहतिशाम साहब, अब ये इसको हम बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते। ये एक जो अभाम है वो अभी भी बाकी है कि इसराइल किसी ना किसी तरह की शरारत कर सकता है। जैसे हम इंडिया से हमेशा से बड़ा चौकन्ना रहते हैं, हम इसराइल से भी रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब बिल्कुल एंड पर मुज़ाकरात पहुंच चुके थे, उसके बाद वहां से जो है वो अटैक करवाया गया है। आप समझते हैं कि ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें खुदा न खास्ता सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो सकती है, और अगर वो होती है ज़ाहिर इसराइल की तरफ से होगी, तो क्या अमेरिका ऐसा करेगा या अमेरिका बिल्कुल उसको एक तरफ कर देगा और कहेगा कि जिस तरह से मुज़ाकरात अभी जारी हैं वो जारी रखे जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने फेस सेविंग भी तो दी है ट्रंप को। देखिए मारूफ, ये तो सारी दुनिया में बात हो रही है कि अब जबकि मुज़ाकरात की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, आबनाए हुर्मत को खोलने की बात हो रही है, तो वहाँ पे तो पैनिक तो है। वो जो राइट विंगर हैं सारे के सारे वॉर मॉन्गरर बैठे हुए हैं तल अवीव में, वो तो
इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट मिनट के तौर पे जहाँ जहाँ हमले कर सकते हैं लेबनान वगैरह में वो करें। उनका ये ख्याल है कि ईरान की प्रॉक्सी जो हैं हिजबुल्लाह है, हमास हैं और उसके बाद बाबुल मंदब में बैठे हुए जब यमनी हूती हैं उनको मारा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये बहुत ज़्यादा देर तक ये बात चले ही नहीं गई। देखिए अब अमेरिका को हाथ उनसे हटाना पड़ेगा। देखिए अमेरिका को फेस सेविंग अगर मिल रही है, सेफ एग्ज़िट मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मारूफ इस स्टेज पे वो ये इसको स्पॉइलर का रोल प्ले करने देंगे नेतन्याहू को, क्योंकि अब तो देख लें जितनी मुखालफत अमेरिका में इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की होगी उसके बाद वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उस सद तक आगे जाएं। बाकी हिंदुस्तान की बात तो मैं देख रहा था मारूफ के बहुत बड़े, आपने सुना होगा करण थापर सहाफ़ी हैं उनके, वो एक इंडियन जर्नल से इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें दोनों इस बात पे एग्री किया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ बैक्ड ऑफ और पाकिस्तान प्रोफाइल हैज़ रिजन। अभी देखें ये पाकिस्तान प्रोफाइल ऐसे राइज़ नहीं कर गया कि उसके दुश्मन ममालिक जो है ना, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जो जिसने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, आज वहाँ पे भी लोग पाकिस्तान के एक डिप्लोमेटिक स्टेचर को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान का दुनिया में बढ़ता हुआ असर और सूख एक मिडल पार्क के तौर पे आके दुनिया जहाँ में जो जहाँ तनाज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से उसके पाकिस्तान के रोल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसकी बड़ी बात है। देखें मारूफ, एक बात मैं आपको और बता सकता हूँ कि ये जो ईरान के कुछ बड़े जेन्युइन किस्म के जो आपने देखा कि कंसर्न थे, मसलन ये उन्होंने कहा कि जी हमारी तो बड़ी तबाही फेरी है, चले मिलिट्री तो आप कर लें जो करना है, हमारे 3,30,000 मकानात लोगों के जो है ना वो तबाह हुए हैं, इसमें हमारी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही हुई है, उसके बाद हमारी खाद तेल की जो तनसीबात थी उस पर आपने हमला किया, वहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हुए हैं, तो ये इसको हम कंपनसेशन आपको कैसे मिलेगी? अभी जो इतलात आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप तो वो राज़ी हो गए हैं, कहा जा रहा है बड़ी हद तक कि आपकी कंपनसेशन हो जाएगी, आपको जो ये जुर्माना या फ़ीस लगाने की जो बात हो रही है आपना हुर्मत से वो आप पैसा लेंगे, प्लस ये जो बात कर रहे हैं हमेशा भी बात कर रहे हैं कि उनके जो फ्रीज़ किए हुए असासे हैं वो जब अनफ्रीज़ हो जाएंगे, डी फ्रीज़ होंगे तो उसके बाद वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। देखें एक दूसरा उनका कंसर्न बार बार यही आता था कि भी क्या एश्योरेंसेज हैं, कि क्या गारंटीज़ हैं कि दोबारा इस तरह का हमला नहीं होगा, क्योंकि तीसरी मरतबा अब ये बातचीत हो रही है, यू नेवर नो कि दोबारा से हो। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान ने मोबिलाइज़ किया है चाइना को, रशिया को, इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि जी और मुल्कों के अपना ऑब्जर्वर भी जुमे के दिन पाकिस्तान में आए हों, वो भी सारा सीन जो है उसको देखें और उनका भी सारा वज़न जो है ना इस तरफ होना चाहिए कि दुनिया में पीस कैसे कायम होगा। और मिडल ईस्ट में जिसको हम देख रहे हैं कि शायद नक्शा बदलने जा रहा था, वो जो अब कहते हैं मान पड़ गई हैं उनकी ख्वाहिशें इसराइल की, वो अब ख़त्म होने का नाम लेंगी। तो मेरा ख्याल है ये एक वो सफ़र है जिसको पाकिस्तान लेके चला है और ये मेरे यकीन है कि इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। बड़ी सिक्रेसी के साथ, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का सफ़र शुरू किया है, वो 10 तारीख को जब दोबारा से शुरू होगा, रिज्यूम होगा, तो मेरा ख्याल है दोनों के कंसर्न बड़ी हद तक दूर होगा। मशरकी साहब, मैं अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे काइंडली बताएगा कि अब हम ये इसराइल को किस तरीके से रोका जाए, क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा 2 दिन पहला बयान जो कहा जा रहा है बार बार नेतन्याहू की जानिब से कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कोई सीज़ फायर नहीं चाहिए, हम वहाँ पर रिजीम चेंज चाहते हैं और आबनाए हुर्मुज़ के जो सारे मामलात हैं वो हम चाहते हैं कि उसको हम टेक केयर करें, और भी इसके अलावा बड़े सारे मामलात। सो क्या समझते हैं किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से अमेरिका एंगेज करेगा अब, या दूसरी दिगर जो ममालिक हैं वो इसराइल को किस तरह से एंगेज कर सकते हैं इस मामले पर? देखिए अब बात यह है कि बड़ा ज़रूरी है कि ओपनली यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी रेजोल्यूशन आए और सलामती कौंसिल इसको इंश्योर करे कि अगर इसराइल की तरफ से कोई भी शरारत होती है तो उसकी जवाब में इसराइल को उसका खमियाजा भुगतना होगा। और मेरा ख्याल ये कि अगर अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन इंतजामिया चाहे तो वो हर हालत में अभी भी रोक सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर अमेरिकन इंतजामिया उससे पीछे हट जाए, जो वो गैर मशरूत हमायत करते हैं हर जंगी इकदाम की जो नेतन्याहू करता है, जो जंगी जुर्माइन करता है, तो मेरा ख्याल यह है कि फिर नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा फैसला करना। और आपने देखा होगा कि कल आखिरी लम्हे तक ईरान की शहरी तनसीबात और केमिकल पेट्रो प्लांट्स के ऊपर, जो अल कबीर वाला प्लांट है उसके ऊपर इसराइल ने बमबारी की, जबकि पाकिस्तान उस वक्त हर हालत में कोशिश कर रहा था कि मुज़ाकरात और जंगबंदी का ऐलान हो। यानी इसराइल की तरफ से आखिरी लम्हे तक ये कोशिश जारी रही कि इसको स्पॉइल किया जाए। एक चीज आपको बताता चलूं वो ये कि अभी जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में, उसके अंदर भी बड़ा सेंसिटिव इश्यूज आने हैं, बड़ी हॉट डिस्कशंस होनी है। एहतिशाम साहब ने एक लफ्ज यूज किया कि सीक्रेसी से हो जाएं, तो इसके अंदर मैं बताता चलूं कि सदर ट्रंप के होते हुए सीक्रेसी कुछ नहीं हो सकती है, बदकिस्मती से वो आधी बात होती है और वो ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे
शेयर कर देते हैं और उसकी वजह से मामला कई बार स्पॉइल की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, और वही बात है कि चाइना और बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें ऑब्जर्वर गारंटर के तौर पर काम करेंगे। ईरान की आवाम में खुशी की लहर है, वो फतह के जज्बे के साथ आज का जश्न मना रहे हैं और बिल्कुल फेस सेविंग भी मिली है। और ईरान ने जिस तरह इस पे मुज़ाहमत की, वो मेरा ख्याल है कि ईरान की बहरहाल फतह है। ईरान ने जिस जुर्रतमंदी से इसका मुकाबला किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।